नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ संशोधन कानून पर सीजेआई खन्ना के आदेश और अंतरिम रोक पर बीजेपी बौखलाई हुई है, ये तो सब जानते हैं। पर इतना बौखलाई हुई होगी कि सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना उनको अराजकता फैलाने वाला बताने लगे। आरोप लगाए कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार है। ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ये बात किसी ऐसे वैसे छुटभइये नेता ने नहीं कही है, बल्कि ये बात कही है निशिकांत दुबे ने, जो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बहुत बड़बोले हैं। उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है सीजेआई खन्ना पर कि देश भर में बवाल मच गया है। निशिकांत दुबे ने सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए इतनी अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी की है, और न केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि सीजेआई संजीव खन्ना के लिए इतनी अपमानजनक टिप्पणी की है जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा है। हालत ये हो गई है कि खुद बीजेपी को, जेपी नड्डा को अपने इस सांसद के बयान से किनारा करना पड़ा है। यानी कि बीजेपी ने भी अपने इस सांसद से पल्ला झाड़ लिया है। निशिकांत दुबे ने देश की सर्वोच्च अदालत और उसके सबसे बड़े जज संजीव खन्ना के लिए किस तरह की टिप्पणी की है, सुनिए। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। जब से वक्फ कानून लागू कि एक सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बहुत शुक्रिया। सुना आपने, निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सत्ताधारी दल का एक सांसद सीजेआई के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और न केवल ऐसी अपमानजनक बात कही है बल्कि उसके लिए माफी भी नहीं मांग रहे हैं, बाकायदा मीडिया में बयान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे का आगे कहना है कि सर्वोच्च अदालत उन मामलों में दखल दे रहा है जहां जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद ने यहां तक कह दिया कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब ही नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश ऐसी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। अब इस बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। निशाने पर हैं संजीव खन्ना और फिलहाल निशिकांत दुबे इस पर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है और जेल तक भेजने की मांग कर डाली है। किसने क्या कहा है आगे आपको बताएंगे। पहले बीजेपी ने इस पर क्या कहा है देखिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। तो यहाँ पर जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने दिनेश शर्मा और निशिकांत दुबे दोनों के बयानों से किनारा किया है। अब दिनेश शर्मा ने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लिखा है, बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पर दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति वाले बयान पर बोला है। जिस तरह से आपने देखा था कि एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया था और कहा था कि 3 महीने के अंदर किसी भी बिल पर आपको साइन करना है। बीजेपी ने दोनों ही बयानों से किनारा कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का सफाई देना अब ये बताता है कि रायता फैल गया है। लेकिन अगर बीजेपी वाकई इन दोनों के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है तो फिर निशिकांत दुबे को निकाल दे पार्टी से। अगर विपक्ष के किसी सांसद ने ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए होते, सीजीआई के लिए इस तरह की बात बोली होती, तो ये लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे पर हमला कहा जा रहा होता, संविधान विरोधी घोषित कर दिया होता। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी कह के छोड़ दिया जाएगा। क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होगा? एक्शन तो नहीं होगा, ये सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी ही ऐसे बयान दिलवाती है और उसके बाद उससे किनारा करती है, ये सबको अच्छे से पता है। फिलहाल बीजेपी के सांसद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कह रहे हैं कि धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मर्यादा बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता तोड़ रहे हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। फिलहाल देश के मुख्य न्यायाधीश पर ऐसी टिप्पणी करने को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और निशिकांत दुबे के इस बयान को घटिया बताते हुए उन पर तुरंत एक्शन की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा कि ना इनकी संविधान में आस्था है, ना इनका न्यायपालिका में विश्वास। भाजपा के सांसद की अराजक भाषा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये सब मोदी जी की मूक सहमति से हो रहा है। वहीं श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि एक सत्ताधारी दल का लफंगा सांसद सीधे तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है। ये शर्मनाक नहीं, सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी इस पर बयान आया है, सुनिए। Actually, it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack we never see. I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. Because now you have to understand, they are trying to threaten the judiciary also. They are trying to threaten the judiciary also. They are trying to blackmail the judiciary also. This is the most dangerous action on democracy. केसी वेणुगोपाल का कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमारी न्यायपालिका पर डायरेक्ट अटैक है और इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि निशिकांत दुबे को तुरंत जेल भेज देना चाहिए। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा की फेवर में जजमेंट दे देते हैं तो उस जज की 100 गलतियां माफ करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। पर हाल ही में हमने देखा कि जब एक जज ने ये हिदायत दी कि कानून फॉलो किया जाए और गवर्नर्स बिल के ऊपर इनडेफिनेटली ना बैठे रहें,
तो भी इन्होंने भाजपा ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया उन जजेस को डिफेम करने को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने को। ये क्यों चाहते हैं कि बिल्स के ऊपर इंडेफिनेटली गवर्नर बैठे रहें? गवर्नर्स की तो कोई जवाबदेही नहीं होती, वो तो एजेंट है भाजपा के। जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की होती है और गवर्नर का काम होता है कि चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस से अपना काम करें। पर नहीं, भाजपा के चुने हुए गवर्नर्स को इलेक्टेड सरकारों द्वारा दिए गए बिल्स के ऊपर इंडेफिनेटली बैठना है ताकि जनता के काम रोक सके। मैं सुप्रीम कोर्ट से आई एम रियली होपिंग कि कल ये निशिकांत दुबे जी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो और इनको जेल भेजा जाए। प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि निशिकांत दुबे को जेल में डालें। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को अपमानजनक करार दिया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।